Hello everyone. Hello everyone. Good morning. I am Gautam Malik from MDNY Yoga Institute from Delhi. Today in my class three different आसन: उठित पद्मासन, नौकासन और मत्स्यासन। सो इजी आसन। तो हम इन तीन आसनों को करेंगे अच्छे से। मैं आपको इनके स्टेप बाय स्टेप रूल बताऊंगा, आप इनको फॉलो करना, और मैं आपको इनके बेनिफिट्स बताऊंगा, और जिनको नहीं करना उनको वो बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक कमर गर्दन सीधी करें, एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ एक गायत्री मंत्र जाप करेंगे। शांति शांति स्वः तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति। धीरे से सभी आपकी आंखें खोलें। पहला आसन हम करेंगे उठित पद्मासन। हमने आपको पहले क्लास में पद्मासन का बताया किस तरह वैसे करते हैं। तो इससे पहले हम एक बार अपने शरीर का वार्म अप कर लेते हैं। बैठे बैठे कर लेते हैं, ज़्यादा खड़े होने की जरूरत नहीं है। वैसे जो एज लोग बैठ के कर सकते हैं, जो खड़े लोग जो अभी यंग बॉयज़ है वो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आज हम बैठ कर करते हैं। तो अपनी गर्दन लेफ्ट राइट लेफ्ट अप डाउन डाउन अब रोटेशन स्लोली। अब रिवर्स। अब एक हाथ को पीछे ले जाए और कमर को स्ट्रेच करें। अब दूसरे हाथ को अपने पैर को सामने की ओर लें, दंडासन में। अपने एंकलों को आगे की ओर करें, फिर पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब उनको रोटेशन घुमाएं दूसरी साइड से। अब थोड़ा स्ट्रेच करें। अब दूसरे पैर चेस्ट लगा, पैर को थोड़ा मूव करें जिससे आपकी पैरों की मसल्स खुलेगी और आप आसन करने में सहायता मिलेगी। जो आपकी मसल थोड़ी स्टिफ हो रखी है वो रिलैक्स होगी। एक बार बटरफ्लाई कर देते हैं हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला आसन, उठित पद्मासन। आपको मैंने पहले ही अपनी क्लास में बताया था पद्मासन कैसे करते हैं।
सेम प्रोसीजर वही रहेगा। आप पहले आप फॉलो करो, फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। आप पहले दंडासन में बैठे और अपने एक पैर को उठाते हुए अपने थाइस के ऊपर और फिर दूसरे ये होगा आपका पद्मासन। तो इस आसन में आपकी बैक स्ट्रेट हो जाती है, आपके घुटना देखो कितना बिल्कुल जॉइंट हो गया। ये जो घुटना ऐसे जो डाउन हो जाएगा तो हमारी कमर ऐसे हो जाएगी, जो उठेगा तो इस पद्मासन में हम ध्यान लगा सकते हैं। ये ध्यान लगाने के लिए सबसे बेस्ट आसन माना गया है पद्मासन। और इसमें आपके पैरों की मसल्स होती है और आपके जॉइंट एंकल जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स फील करते हैं, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता और आप ध्यान लगा सकते हो। आपकी बैक प्रॉब्लम नहीं होएगी और आप आराम से ध्यान लगाने में आप 1-1 घंटे तक ध्यान लगा सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम इसका एक अपर वेरिएशन करेंगे, उठित पद्मासन। उसमें आप अपने हाथों को साइड में लाएं, साइड में लाते हुए अपनी श्वास भरें। इसमें आप 1-1 मिनट तक रुक सकते हैं। इसमें आपकी ट्राइसेप मसल्स, हाथों की मसल्स, बाइसेप ट्राइसेप में पावर आएगी और आपके एंकल्स में पावर आएगी, जिससे आप बहुत और आप में दृढ़ता आएगी, जोश आएगा आप में करने का। और आप इस आसन को फिर तुम्हारी फीलिंग अच्छी होगी, नेगेटिव की ओर नहीं जाओगे, आप पॉजिटिव की ओर जाओगे इस आसन सिर्फ पद्मासन करने से। ये ध्यान का सबसे बड़ा आसन है। तो आप इसका अपर वेरिएशन कर रहे हैं जैसे उठित पद्मासन, तो इसमें आपका आपकी बैक भी सही रहेगी, आपके हाथों में मसल्स में पावर आएगी और आपके फेस पर रौनक बढ़ेगी और आप स्मार्टनेस आएगी आपके फेस पर। तो एक बार फिर करते हैं हम। स्टार्टिंग में बच्चों से नहीं हो पाता तो वे अपने पहले ऐसे भी हथेलियों से कर दिया जाता है, नहीं तो अपने अंगूठ बंद करें और आराम से उठ जाए। ये होगा आपका उठित पद्मासन। अब धीरे से कैसे आराम से उसे खोले, दंडासन में जो आपकी मसल्स थोड़ी स्टिफ हुई है एक बार फिर उसे रिलैक्स करें, आगे पीछे खाएं और फिर आराम से स्थिर आराम से बैठें। तो अब हमारा दूसरा आसन होगा मत्स्य आसन। इसका हम पहले आज फर्स्ट स्टेप करेंगे। ये बहुत सिंपल आसान होता है। आपको इसमें जितनी भी गले की प्रॉब्लम है, आपको टोंसिल हो जाती है, आपको नेक प्रॉब्लम रहती है और आपको खांसी जुकाम बहुत रहती है, जो आप गले की प्रॉब्लम है इस एरिया की, वो आप मत्स्यासन करके दूर कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इसे देखना अच्छे से। पहले दंड आसन सबसे मेन आसन होता है जो आप बैठ कर करते हैं आसन उन आसनों में। तो आराम से दंडासन में पीछे की ओर लेट जाए। लेटने के बाद बिल्कुल अपने हाथों को पीछे की ओर अपने शोल्डर के पास रखें, दोनों हाथों को और गर्दन को पीछे की ओर ले जाए।
मैं दूसरा धीरे से थोड़ा सी देर आराम से करिए। आपने इस आसन में करते हुए एक बात का बहुत ध्यान रखना है, आपको जो निक प्रॉब्लम है तो वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो इस आसन को ना करें, क्योंकि इसमें आप हमारा गर्दन पीछे की ओर जाती है और ये चीज़ अपर खुलती है, तो जिसके निक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो मत्स्य आसन ना करें। बेनिफिट्स बहुत है इसके, पर आपको जो सीरियस सॉरी जो आपको निक प्रॉब्लम ज़्यादा है तो प्लीज़ इस आसन का उपयोग ना करें, प्लीज़। तो आपने ये आसन देखा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, आप करें। और एक हम करते हैं अब नौका आसन। नौका आसन से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका वीक है, जिनकी धड़न हट जाती है, जो हमारी नाभि होती है वो आगे पीछे खिसक जाती है, उसे जो हम हिंदी में धड़न कहते हैं, तो उसको एक जगह लाने में नौका आसन भी बहुत बेनिफिट है। तो आप इस आसन के बेनिफिट्स और आपके शरीर को, आपके स्टोमक से पावर आएगी और आपको मसल्स बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, और आप की पैरों की मसल्स बढ़ेगी। तो इस नौका आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं। धड़न आपकी जो हट जाए तो आप इस आसन को कर सकते हैं, अपने स्टोमक्स की पावर बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आगे जाके जब नौका आसन अपर आसन करोगे आप, तो इससे आप दूसरे आसनों को करने में आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको नौका आसन करके दिखाता हूँ और आप इसमें करना। इसमें भी पहले दंडासन में आके पीछे आराम से लोगे, स्ट्रेट, और अपने पैर उठाए थोड़े से ऊपर और अपना आपने इसमें देखा होगा पूरा आपका प्रेशर कितना भी है आपके पेट पर पड़ रहा है, इसमें जितनी पावर आएगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बात करने के लिए। तो एक बार फिर करते हैं। जिनको बैक प्रॉब्लम है वही मैक्सिमम इतना भी होता है। आपको जो कुछ सीरियस इंजरी ना हो तो आप इस आसन को ना करें, वरना आपको जो नॉर्मल इशू है तो उसमें आप उसे कर सकते हैं, पर ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। तो इस आसन ये आज हमने 3 आसन करे, इसको मैंने आपको 3 आसन के बेनिफिट्स बताए और आप उन्हें अच्छे से करें तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। तो इन आसनों को आप अच्छे से करना और अपने लाइफ डेली यूज़ में लाना, और जो आसन कर रहे हो उसमें बिल्कुल स्थिर रहना, कोई भी जल्दबाजी मत करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपना लाइफ शेड्यूल अच्छे से व्यतीत कर सकें। और बैक में आप पहले एक बार थोड़ा सा हार्ड वर्क रहा है आज, तो आप
आराम से लेट कर पैरों को बिल्कुल फिट छोड़ दो, उन्हें को जॉइंट पक करो। धीरे से अपने पैरों को नीचे लाओ, अपने हाथों से नीचे लाओ। लेफ्ट है, राइट, और हाथ अपने शरीर को उठाकर आंखें बंद करके आराम से बैठ। एक लंबी गहरी सांस ले, छोड़ दे। एक बार और 3 बार पुनः एक लंबी गहरी सांस ले, शांति शांति शांति। धीरे से तो आज हमने 3 आसन किए। नौकासन, स्थित पद्मासन। नौकासन में आपने देखा कि आपको कैसे आपके पेट पर इफेक्ट पड़ रहा है और आपको जितनी भी डिसीज है वो दूर हो रही है आपकी। आपने स्थित पद्मासन में देखा आपके पैरों में जिधर भी एंकल्स है आपकी उनमें पावर आ रही है, उनके जॉइंट्स वो होते हैं वहाँ रिलीफ हो रहा है, और आपके हाथों में पावर आ रही है। और ये ध्यान का बहुत बड़ा आसन है जिसमें हमें घंटों घंटों तक कर सकते हैं। और फिर हमने करा मत्स्यासन। मत्स्यासन में सारा फोकस हमारे गले पर था। जितने भी हमारे गले की प्रॉब्लम होती है वो सारी से दूर हो जाएगी, पर मेन फोकस वही है जिनको सीरियस इंजरी हो तो ना करें इन आसनों को। और एक सबसे बड़ी बात, हम डेली बस 3 आसन करेंगे, कोई ज़्यादा आसन नहीं करेंगे हम, बस सिंपल 3 आसन। उस आसन को आप डेली यूज़ लाए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में इतना सारा वर्कआउट करने की, बस 3 आसन अच्छे से स्थिर सुखम आसन। उन आसनों को स्थिर रह के करना है और अच्छे से करना, कोई जल्दी नहीं है। आराम से 3 आसन करो, उनको जानो अच्छे से, उनकी कहाँ बॉडी पर इफेक्ट डाल रही है और उनका से आसन करते हुए उनमें फीलिंग लो। जितने आप अच्छे से फीलिंग लोगे उतने अच्छे आसन होगा, उतने आपको बेनिफिट बॉडी को पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा आसन कर रहे हो और वो आपकी बॉडी पर कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो कल फिर हम आएंगे 3 आसन नए लेकर। इसी के साथ नमस्कार।